हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 2 फरवरी और 2 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्जाम है समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज आपके एसएससी जीडी के 2 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हैलाकौंडी असम में आपका स्थित है। भारत में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। स्टेडियम का मुख्य रूप से फुटबॉल और क्रिकेट के मैचों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके असम राज्य में यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो यहाँ पर योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी है। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 2017 में 12वीं अंतिम परियोजना रही है। यानी यहाँ पर आपकी अंतिम परियोजना पूछी गई थी। जैसे कि आपका पिछले शिफ्टों में यहाँ पर कार्यकाल पूछ लिया गया था कि 12वीं पंचवर्षीय जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था। तो आपका 2012 से लेकर के 2017 तक था। जैसा कि क्वेश्चन मोस्टली घुमा फिरा के वैसे ही रिपीट करके आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आपकी 12वीं थी जिसका कार्यकाल यहाँ पर 2012 से 2017 तक था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक अधिकार संविधान के जो हैं उन्हें किस देश से लिया गया। जैसा कि मौलिक अधिकार के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में अंतिम रूप से विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से कि आपके संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया। तो ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, आपको हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF दी जाती है डेली बेसिस पर और आपको बाकी सारी अपडेट शेयर की जाती है। जैसे कि आपकी इस PDF में आपको जो मिलती है यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो है डेली PDF से यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में करवाया था। तो अशोक ने 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा हुआ था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध आपका 262 ईसा पूर्व में आपका होता है। 261 ईसा पूर्व में आपका हुआ था और ये आपका जो था अशोक का आखिरी विजय थी। इसके बाद इन्होंने धम्म नीति अपना ली थी इस युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होने से। और कल ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि धम्म नीति किस मौर्य शासक ने अपनाई थी। ये चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 13वां शिलालेख राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के वर्णन के बारे में लिखवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन करंट से ये पूछ लिया गया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर तक भाला फेंका था। तो नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर आपका भाला फेंका और टोक्यो ओलंपिक में बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये आपका जो 89.30 मीटर है ये इन्होंने फिनलैंड पर फेंका है, जबकि फिनलैंड ने हेलेंडर ने आपका 89, लेकिन वहाँ पर आपका जो 87 दशमलव यानी कि 87 दशमलव आपका 5 दशमलव यानी 87.52 मीटर आपका टोक्यो ओलंपिक में फेंका हुआ था। तो 87.5 आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर है। और ये आपको जो 89.3 है ये आपका फिनलैंड के हेलेंडर में आपकी जो दूसरी प्रतिस्पर्धा थी उसमें नीरज चोपड़ा ने फेंक करके यहाँ पर आपका भाला अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो 87.53 मीटर जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हरियाणा के लोक नृत्य निम्न में से कौन नहीं है। वहाँ पर आपको हरियाणा के लोक नृत्य दिए थे, एक आपको हरियाणा का नहीं दिया हुआ था, तो पूछ लिया था कि कौन सा यहाँ पर नहीं है। लेकिन उससे पहले कि जैसे कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मोस्टली, तो अभी तक आपकी जितनी 48 शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया और 48 शिफ्टों को मिला करके देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट 900 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके जीके जीएस के पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको मर्ज करके एक PDF तैयार कर दी गई है और उस
पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसका जो मिनिमम शुल्क है आपका पीडीएफ का यहाँ पर 20 रुपये मात्र आपका चार्ज उस पीडीएफ का रखा गया है। और उस पीडीएफ की बात करें तो यहाँ पर आपका जो नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन इस आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस पीडीएफ से पूछा जा रहा है। तो इस पीडीएफ को परचेज कर लेना। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मिनिमम चार्ज यहाँ पर 20 रुपीज़ का रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा नहीं। तो अगर यहाँ पर हरियाणा के लोक नृत्य की बात करें तो तीज नृत्य आपका हरियाणा का होता है। लूर नृत्य की बात की जाए तो ये भी हरियाणा का हो जाता है। इसके साथ साथ आपका खोड़िया नृत्य होता है, फाग नृत्य होता है। ये सारे हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य होते हैं। लेकिन ऑप्शन में एक आपको रऊफ दिया हुआ था, रऊफ लोक नृत्य दिया हुआ था। तो यहाँ पर रऊफ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का संबंधित नृत्य है, जो कि पूछा जा चुका है पिछले शिफ्टों में कि रऊफ किस राज्य से संबंधित आपका लोक नृत्य है। तो रऊफ दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक केमिस्ट्री का आया हुआ था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र पूछ लिया गया था, जिसका NaSCO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और NaCO की बात करें CH3 की, तो ये खाने वाला आपका सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो NaSCO3 यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट जियोग्राफी में जो क्वेश्चन आया हुआ था रिवर्स से अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है। तो गंगा नदी की बात करें तो आपकी ये भारत की प्रमुख नदियों में से एक होती है, जो पूर्व में उत्तरी भारत के गंगा मैदान से होकर बांग्लादेश में आपकी बहती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड के राज्य में स्थित हिमालय से लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। तो बंगाल का खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल आपको ऑप्शन में गिवन होगा, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर गंगा नदी आपकी गिरती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था और केमिस्ट्री साइंस में था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, POP का रासायनिक नाम की, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP का आपका यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक आया हुआ था कि राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल जो आपका इनकम होती है उसकी बात करें तो आंकड़ों को करते हुए इसे ध्यान में रखने के वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर 2000 यानी कि तिमाही जो आपका 3 महीने में आपका यहाँ पर GDP राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो 3 माह आपको दिया होगा, 3 महीने दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था, जो कि 3 महीने में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आपका कि 2022 में केरल के शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम से या कुछ आपका जो संबंधित आपका पूछा गया था किसको आपका अवार्ड दिया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2022 के करंट से। थोड़ा क्वेश्चन में कंफर्मेशन कम है। तो अगर बात करें तो आपकी जो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश की जो नृत्यांगना रही हैं अपर्णा सतीशन को वैश्विक स्तर पर उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए आपका राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार आपका 2022 में दिया गया है। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज है तो आपको कॉमेंट करके यहाँ पर बता देना, तो आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया। तो अगर रक्षाबंधन की बात करें तो यहाँ पर 11 अगस्त 2022 आपका मनाया गया था 2022 में। तो यहाँ पर आपको महीने अगस्त या जो भी आपको महीने दिए होंगे, अगर आपको हिंदी में आपको महीने दिया हुआ तो श्रावण मास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हिंदी में दिए हुए थे। बाकी अगर आपको इंग्लिश के महीने दिए हुए थे तो अगस्त माह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पर कि राज्य के महाअधिवक्ता का चयन कौन करता है, यानी राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है उसका चयन कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके भारत की महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह से आपका जो महाअधिवक्ता की नियुक्ति वो आपके राज्य जिस राज्य के लिए किया जाता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हो सकता है आपसे आर्टिकल भी पूछा जाए तो 165 इसका अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप शिफ्टों में देखेंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से आपसे पूछ लिए जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कुछ पीडीएफ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन हैं आपके आज छप गए आज के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका एक CBDT से संबंधित कुछ आया हुआ था कि CBDT का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या ऐसा कुछ आपका रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो अगर CBDT के अध्यक्ष की बात करें पूछा गया था तो नितिन गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष हैं। IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के
एक भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी और वर्तमान में CBDT के सदस्य के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर अगर आपका अध्यक्ष पूछा गया था तो नितिन गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज आपका जो कि 2 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे सारे बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और जैसा कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, क्योंकि उसके अगर आप सपोर्ट करते रहते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें और भी यहाँ पर होती रहती हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि PDF की आपके लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, हर शिफ्ट में आपके कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये PDF को परचेज़ कर लेना। इतना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर नहीं रखा गया है, बिल्कुल मिनिमम इसका चार्ज है। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस शिफ्ट में। चलिए मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।